नमस्कार, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 8वीं की संस्कृत का पाठ 5 पढ़ेंगे। तो पंचमा पाठ सुभाषितानि, इसमें श्लोक है, श्लोकों के अर्थों को जानेंगे हम। पहला श्लोक है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति चेता प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्तिम सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम। इसका अर्थ है कि जो बुद्धि की जड़ता को हर लेती है और वाणी में सत्य का सिंचन करती है, मानोन्नतिम दिशति यानी सभी दिशाओं में हमारे सम्मान को बढ़ाती है, और पाप मपा करोति अर्थात पाप को दूर करती है, चेता प्रसादयति हमारे चित्त में प्रसन्नता लाती है, और दिक्षु तनोति कीर्तिम और सभी दिशाओं में हमारी कीर्ति को बढ़ाती है, सत्संगति कथय किम न करोति पुंसाम कहिए सत्संगति क्या क्या नहीं करती, अर्थात अच्छे व्यक्ति की संगति सभी प्रकार से भला करती है। ये इस श्लोक के अंदर बताया गया है। अगला श्लोक देखते हैं, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति देवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म्य शक्त्या यत्ने कृति यदि न सिद्ध्यति को अत्र दोषः। इसका अर्थ है, उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपैति लक्ष्मी अर्थात उद्योगी पुरुष जो है अर्थात मेहनती पुरुष जो है वो लक्ष्मी को भी प्राप्त कर लेता है। देवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, जो कहते हैं कि भाग्य के भरोसे ही मिलता है, ऐसे लोग कायर होते हैं। देवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म्य शक्त्या, व्यक्ति को अपने पौरुष से सफलता को हासिल करना चाहिए। यदि यत्ने कृति यदि न सिद्ध्यति, लेकिन अगर यत्न करने पर भी सफलता नहीं मिलती तो को अत्र दोषा, इसमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन जो प्रयास ही नहीं करते वो निरर्थक है, इसलिए प्रयास अवश्य करना चाहिए। अगले श्लोक में कहा गया, परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत् तादृशम मित्रम विषकुंभम अयोमुखम। इसका अर्थ है, परोक्षे कार्य हंतारम यानी पीठ पीछे तो हमारा काम बिगाड़ने वाले, और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम और सामने मीठा बोलने वाले। प्रत्यक्ष यानी सामने, प्रियवादिनम यानी मीठा बोलने वाले। वर्जयेत् तादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्रों को छोड़ देना चाहिए। विषकुंभम पयोमुखम, ऐसे मित्र विष ऐसे घड़े के समान होते हैं जो विष से भरे होते हैं, लेकिन जिनके मुख पर अमृत यानी कि मिठास लगी होती है। तो ऐसे मित्रों का त्याग करने के लिए इस श्लोक में बताया गया है। अगला श्लोक है, सर्वम परवशम दुःखम सर्वात्म वशम सुखम एतद्य विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयो। अर्थात सर्वम परवशम दुःखम, सभी को दूसरों के वश से दुख मिलता है, मतलब दूसरों के कारण दुख मिलता है, लेकिन सर्वात्म वशम सुखम, सुख का स्रोत केवल हम खुद ही है, इसलिए हमारी आत्मा से यानी हमारे अपने आप से हम सुख के साधन ढूंढ सकते हैं। तो सर्वम परवशम दुःखम, दुखों के साधन दूसरे हो सकते हैं, लेकिन सर्वात्म वशम सुखम, सुख का साधन हम स्वयं है। एतद् विद्यात् समासेन, इस प्रकार की विद्या के समास से लक्षणम सुख दुःख, हम सुख और दुख के लक्षण को समझ सकते हैं, अर्थात सुख का करने वाला कोई और नहीं बल्कि हम स्वयं हैं। अगले श्लोक में कहा है, दुर्जनेन समम वैरम प्रीतिं चापि च कार्येत् न कार्येत् उष्णो दहति चांगारः शीता कृष्णायते करम। यानी कि दुर्जनों के द्वारा किया गया वैर और प्रीतिं चापि न कार्येत्, वो प्रीति यानी प्रेम से भी प्रीति चापी चक्र कार्य और प्रीति यानी प्रेम बराबर है, यानी कि दुर्जनों के द्वारा किया गया प्रेम भी वैर के समान ही है, वो लाभ करने वाला नहीं है। उष्णो दहति चांगारा शीता कृष्णाय विक्रम, अर्थात जिस प्रकार से अंगार गर्म ठंडा रहने पर कोई लाभ का नहीं होता, अर्थात गर्म होने के बाद वो अपने असली रूप में आता है, उसी प्रकार से जो दुर्जन है और यदि हम हमसे प्रीति भी करते हैं तो परिणाम को दुखदायी होती है। नमस्कार, 5वें पार्ट के सुभाषितानि जो चैप्टर है कक्षा 8 का, उसके बचे हुए श्लोकों को हम देखते हैं। 6वां श्लोक है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् माँ ब्रूयात् सत्यम अप्रियम प्रियम च नान्यतम ब्रूयात् एषा धर्म सनातनः। इसका अर्थ है कि सत्यम ब्रूयात्, सत्य बोलना चाहिए, और प्रियम ब्रूयात्, प्रिय बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए। माँ ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, यानी कि जो मीठा ना हो, जो बुरा हो या फिर अनिष्ट करने वाला हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें सत्य छोड़कर झूठ भी बोलना चाहिए, जिससे किसी का अहित ना हो। इसलिए कहा गया माँ ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, जो किसी का अप्रिय करने वाला हो ऐसे सत्य को नहीं बोलना चाहिए। प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि प्रियम च नान्यतम ब्रूयात्, यानी कि जो झूठ है लेकिन जो किसी के मन को अच्छा लग रहा है, ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए।
यानी कि कहने का तात्पर्य है कि अगर किसी के मन को प्रसन्नता हो रही है झूठ बोलने से और उसकी व्यर्थ तारीफ की जा रही है तो ऐसी तारीफ भी नहीं करनी चाहिए। ऐसा धर्म सनातना, यह सनातन धर्म है, यानी कि समय पर बोला गया सत्य और समय पर बोला गया झूठ सही होता है, यही सनातन धर्म है। आगे कहा है धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षण। यहाँ पर धर्म के 10 लक्षण बताते हुए कहा गया है कि धृति यानी कि बुद्धि, और क्षमा यानी कि दूसरों को क्षमा करना, माफ करना, दमोस्तेयम, दम यानी कि अपने मन पर निग्रह करना, अस्तेय यानी कि अच्छे आचरण, शौचम यानी कि पवित्रता, हमारे अंदर और बाहर की पवित्रता, इंद्रिय निग्रह यानी कि हमारी सेंसेस को कंट्रोल करना, इंद्रियों को कंट्रोल करना, धीर विद्या, धीर यानी कि ज्ञान, विद्या यानी कि शिक्षा प्राप्ति, सत्यम यानी कि सत्य, और क्रोध को छोड़ना। ये दशकम धर्म लक्षण, धर्म के ये 10 लक्षण हैं। हर व्यक्ति के अंदर अगर ये 10 लक्षण होते हैं तो वो व्यक्ति धार्मिक कहा गया है। अगला श्लोक है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचय प्रारभ्य विघ्न विहता विरमन्ति मध्या विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः प्रारभ्य चोत्तम जना न परित्यजन्ति। इसका अर्थ है प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचय, सबसे निम्न वर्ग के लोग वे होते हैं, नीची कैटेगरी के लोग वो होते हैं जो किसी भी कार्य को प्रारंभ ही नहीं करते ये सोचकर कि मुझे इसमें असफलता ना मिल जाए, इसमें परेशानियां ना आए, तो किसी भी कठिन काम को देखकर वो शुरू नहीं करते। इस प्रकार के लोग सबसे नीची कैटेगरी के हैं। अगली लाइन में कहा गया है प्रारब्ध विघ्न वेहता विरमन्ति मध्या, और जो मध्यम कैटेगरी के लोग हैं, मीडियम है, वो किसी कार्य को प्रारंभ तो कर लेते हैं लेकिन कठिनाई आने के बाद उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। अगली पंक्ति में कहा है विघ्ने पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमाना प्रारंभ चोत्तम जन न परित्यजन्ति, लेकिन उत्तम लोग वो हैं जो कि कार्य को एक बार शुरू तो करते हैं, कठिनाइयाँ भी आती हैं लेकिन किसी कठिनाई के आने के बाद कार्य को बीच में छोड़ते नहीं है बल्कि उसे संपन्न करके ही दम लेते हैं। इसके बाद अगले श्लोक में कहा है योजनानां सहस्रम तु शनैर गच्छति कुपीलिका अगच्छन् वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति। यानी कि जो योजनानां सहस्रम तु शनैर गच्छति कुपीलिका, यानी छोटी सी चींटी भी धीरे धीरे चलकर योजनों की दूरी यानी हजारों किलोमीटर की दूरी को तय कर लेती है, एक छोटी सी चींटी। लेकिन अगच्छन् वैनतेयोपि पदम एकम न गच्छति, लेकिन जब वैनते यानी कि गरुड़ आ जाता है तो वो एक पग की दूरी भी तय नहीं करती। इसी प्रकार से व्यक्ति को अपनी कर्मण्यता पर भरोसा होना चाहिए, किसी वाहन पर भरोसा नहीं होना चाहिए। तो यही यहाँ पे सीख दी गई है कि व्यक्ति चींटी जो है वो अपने खुद के दम पे करोड़ों मील की दूरी भी तय कर सकती है, लेकिन जब वाहन आ जाता है तो वो एक पग भी नहीं चल सकती। ये होता है किसी साधन के आधार पर, इसलिए खुद के बल पर विश्वास होना चाहिए। अगले श्लोक में कहा है उद्यमा साहसम धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रमा षडेति यत्र वर्तन्ते तत्र सहाय कृता विभू, यानी कि उद्यम मेहनत, साहस यानी कि हमारे अंदर का आत्मविश्वास, और धैर्य यानी कि धीरता संतोष, और बुद्धि यानी कि हमारी बुद्धि, और शक्ति यानी कि हमारा बल, और पराक्रम यानी कि हमारी शूरवीरता। षडेति यत्र वर्तन्ते, जहाँ जिसके अंदर ये 6 क्वालिटीज होती है तत्र सहाय कृता विभू, उसकी ईश्वर भी सहायता करते हैं। इस प्रकार से हमारे 10वें श्लोक कंप्लीट होते हैं। धन्यवाद।